ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग। इस दिवाली के महापर्व के साथ साथ अक्टूबर के अंतिम काल में क्या खेल आपके साथ रचने वाला है। खेल ही बोल रहे हैं साहब, क्योंकि जो परिवर्तन का ग्रहों का योग है वो बड़ी विचित्र स्थिति में जा रहा है आपके लिए। मंगल महाराज एक विचित्र परिवर्तन का योग बनाएंगे जो आपके लिए, मैं कहूँगा कि एक आंदोलनकारी योग बना सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और उस स्थिति को यदि आपने लगाम के साथ कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो कई बार स्थिति हम पर ही विकट बन सकती है। बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर कार्य करने से कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी से लोग, वो परिस्थितियाँ हमारे विपरीत भी कई बार चली जाती हैं। इस बात का हमको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। खराब नहीं है समय। बृहस्पति महाराज उच्च के होकर आपकी राशि में सुख भाव का योग बना चुके हैं। मंगल अपनी इसी अक्टूबर के अंतिम दौर में अपने राशि में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम बहुत ज़्यादा ताकत में होते हैं, अच्छे योग बना रहे होते हैं, तो कई बार अपना पूर्ण लाभ नहीं करा पाते हैं। तो इसमें कुछ खास रास्ते आपको पकड़ने पड़ेंगे, तब जाकर आप उस परिस्थिति को कंट्रोल में कर सकते हैं। क्या होता है ना, आदमी का बहुत बढ़िया समय आया, उसमें बस ताली बजाते बजाते ही जय हो होते ही निकल जाता है और चीज़ें बाद में सोचता है यार उस टाइम पे ये कर लेते, उस टाइम पे ये कर लेते। ऐसा समय आपका आने का योग बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप ग्रहों की गणना समझ लें। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज भी बहुत जल्दी, अक्टूबर में तो नहीं, नवंबर आरंभ होते ही परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे और अद्भुत विजय का योग आपके लिए बनकर तैयार कराएंगे। विजय का योग, जी हाँ, चीज़ों में सफलता का योग आपके लिए बनाकर तैयार करेंगे। तो अब उस परिवर्तन की श्रृंखला में बृहस्पति के परिवर्तन के साथ साथ बाकी सब ग्रह परिवर्तन, बुध भी, मंगल भी, शुक्र भी, ये सब परिवर्तन की तरफ चल दिए हैं और समय आपके लिए कुछ न कुछ नया करने को तैयार हो रहा है। आपको भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। दिवाली का महापर्व चल रहा है, कुछ संशय भी हैं और ऐसे में ध्यान रखें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय आपको समय समय पर करने चाहिए। शनि महाराज बड़े विचित्र दौर में बैठे हुए हैं आपकी राशि में इस वक्त। वो अपने शांत भाव से अपने पक्के घर में विराजमान है इस वक्त, लेकिन वो है ना, कई बार आपकी राशि में ऐसा योग बना देते हैं इस दौरान में कि ना चाहते हुए भी आपने देखा होगा कि कई बार अभी इस 2025 में आप अड़ गए बेकार की बातों पर और वो चीज़ आपके हाथ में लाभ की बजाय वो चीज़ें जितनी लाभ देनी चाहिए तो वो नहीं दे पाई। तो वो चीज़ क्या है? वो है शनि का प्रभाव। उसको आपको सही समझ लेना चाहिए। इन दिनों एक खास योग बनने वाला है। यदि उस समय आपने एक उपाय कर लिया तो ये शनि की जो स्थिति है आने वाले 2 साल तक ऐसी ही रहने वाली है। उसको भी आप कम से कम 1 साल तो कंट्रोल करने का योग बना सकते हो। बाद की बात में देखेंगे वो सारी बातें। हम सिद्धांतिक तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से गणनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख, बेहद खास दिन। 21 तारीख वृषभ राशि वालों के लिए तो बेहद खास दिन है, क्योंकि शुक्र संबंधित दिन है। क्यों दिन है शुक्र संबंधित, वो भी आप समझ लीजिए। दिवाली महापर्व है। 21 तारीख मंगलवार और अमावस्या तिथि बहुत सारे लोगों ने पहली मना ली, क्योंकि संसार में विचित्र भांत के लोग हैं, ज्ञानीवार लोग हैं। हम वो सब आपके समक्ष विज्ञान उपस्थित करेंगे, बताएंगे सिद्धांतिक तौर पर। लेकिन ये दिन आपके लिए बेहद खास है, बेहद खास है दिन। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है आपको। ये आपके लिए थोड़ा सा क्या होता है ना, सावधानी हटी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल ना जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। रंग में विशेष तौर पे आनंद के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत है सावधानी की। तो आपको सावधानी के साथ कार्य करना ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अच्छी भली चीज़ों में चलते हुए नज़र ना लग जाए, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सुबह सुबह कोशिश ये करें, अपने ग्रहों को ठीक रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, एक विशेष तौर पे कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस दिन, अमावस्या के दिन, अपने पितरों के निमित्त कुछ एक थाली निकाल कर सुबह सुबह किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी ब्राह्मण को भोजन, गाय को भोजन
अवश्य करा दीजिए। सुबह सुबह इस बात का ध्यान रखें। और फिर दीपावली का आनंद से पर्व क्यों मत आप बोल रहे हैं, सैद्धांतिक तौर पे आपको समझ लेना चाहिए। तो 21 तारीख को दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। इस बार बड़ी भ्रांति रही कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से हमने पूरी तरह से अच्छे से समझाया है कि कैसे 21 का योग बन रहा है। पुनः आपको समझा देते हैं कि यहाँ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से या भारत के संपूर्ण पंचांगों के अनुसार से जो योग बन रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल जो अमावस्या की तिथि है वो करीब करीब 5:54 तक है। तो अमावस्या की आयु है। काशी के कुछ पंचांगों ने भयंकर गड़बड़ी करी है, गलती करी है, और इस बात को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उपस्थित किया है कि उन्होंने जो पंचांग में उन्होंने लिखा है, अपनी गणनाओं के अनुसार से कहा है कि सूर्य अस्त जो उनके पंचांग में जाके कोई भी देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि करीब करीब शाम को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:40 पे हो रहा है, लेकिन काशी में भी सूर्यास्त जो हो रहा है 5:26 पे हो रहा है। और उसकी वजह से उनकी तिथि की आयु गड़बड़ हुई है, और तिथि की आयु गड़बड़ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और ये प्रमाणित है। उनके पंचांग को जाके देख सकते हैं। उन्होंने सूर्योदय दिखाया है 21 जो अक्टूबर को सुबह 6:20 पे दिखाया है, जबकि काशी में सूर्योदय 6 बजे हो रहे हैं सुबह सूर्योदय। तो इतनी बड़ी भयंकर गलती उन्होंने करी है, और उसके कारण से इस समस्त संसार के समक्ष एक ज्योतिष का बड़ा अजीब अपनी गणनाओं के अनुसार से ज्योतिष का नाम खराब किया है। तो इस बात में भ्रांति में ना फंसे। ये काशी के कुछ विद्वानों, तथाकथित विद्वानों, हमारी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में काशी में बात हुई, और उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो हमने आपके समक्ष इस सत्य को प्रतिपादित किया है। आज ज्योतिष को सही रूप से समझने की आवश्यकता है। एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए और उसको सही से समझना चाहिए। तो हमने ये प्रमाणित तौर पे आपके समक्ष रखा है कि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में, आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक के पूरे अक्षांश पर उपस्थित है। कोई द्वंद्व नहीं है। तो अपने भाग्य को जगाइए। अमावस्या युक्त जो प्रदोष तिथि में व्याप्त है, पराग्रही जो शास्त्र में कही गई है, अपनी किस्मत को मत सुलाइए भगवती का, महालक्ष्मी का। अगर आपने 20 को पूजन कर भी लिया है तब भी कोई चिंता नहीं, दोबारा कर लोगे तो कोई महालक्ष्मी जाएंगी नहीं, पदार्पण करेंगी। आपको नित्यपति करनी चाहिए, तो कम से कम इसी बात के मान के कर लो कि आप आनंद भाव से। तो एक महालक्ष्मी का पूजन। एक बड़ी विचित्र प्रश्न भी आपके समक्ष उठना चाहिए। हम यहाँ समस्त प्रश्नों का निराकरण भी कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का एक प्रश्न हमारे पास आया, यहाँ हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि 21 तारीख जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, बोले गणेश के साथ गौरी बैठती हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं होता? शास्त्र के अनुसार से आपको इस बात को सही रूप समझ लेना चाहिए कि जो भगवान राम के अयोध्या पर वनवास से वापस आने पर तो दिवाली आनंद भाव से दीपोत्सव मना ही मना, लेकिन भगवान राम से पहले भी तो दिवाली मनती थी। क्या दिवाली उससे पहले नहीं मनती? दिवाली का जो संबंध है दीपावली का, वो वास्तविक तौर पर वो है भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ। और जब आदि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कथा आती है कि समस्त देवताओं ने विचार किया कि अब इस जो राक्षस जिसने त्रिलोकी में राज्य स्थापित कर लिया है महिषासुर ने, उससे कैसे उसको हटाना है। तो कहा जाता है कि जब समस्त देवतागण, भगवान विष्णु, महेश, शिव इत्यादि समस्त देवताओं गणों के साथ ऋषिगण वहाँ पे विचार कर रहे थे आकाश मंडल में, तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला, और वो महालक्ष्मी के रूप में, एक स्त्री के रूप में वहाँ जो है परिवर्तित हुआ। तेजोमय शरीर था जो दिव्य धनुष ने प्रार्थनाएं का, और समस्त देवताओं ने पूछा काशी तुम महादेवी थी, तो उन्होंने कहा, उस पराशक्ति ने बोला सा ब्रवीति आम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुषात्मगम जगत शून्यम च शून्यम च। ये दिव्य धनुष की प्रार्थना है। और सब जब उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया कि हम कौन है, भगवती ने कहा वेदो हम अवेदो हम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम, तब आखिरी में सब समस्त देवता कहते हैं नमो देवी महादेवी शिवाय सत्मा। तो ये भगवती का स्वरूप जो है महालक्ष्मी स्वरूप है, उनका जो है वो प्रकट उस दिन हुआ है। तो प्रादुर्भाव उस दिन हुआ है, इसलिए महालक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ किया जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो साथ में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन उनका स्तवन आनंद भाव से होना चाहिए। तो ये सही रूप से आप समझ लीजिए। तो वैसे तो श्री पंचमी के दिन भी भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं। वो कौन सी लक्ष्मी है? वो लक्ष्मी है कि जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई श्री पंचमी के दिन। ये भगवती आदि लक्ष्मी है, जो जिनकी प्रार्थना भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने स्वयं करी है।
तो इस बात को जो आपस में मतभेद दिमाग में है भेद, उनको हटा दीजिए। तो आनंद भाव से भगवती की प्रार्थना करें। सुबह अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो तर्पण इत्यादि है वो करना चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा शास्त्र कहती है। तो 21 तारीख को सुबह अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनको तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय जो प्रदोष काल है, जब सूर्यास्त हो रहा है आपके क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में सूर्यास्त करीब करीब हो रहा है, वो हो रहा है करीब करीब 5:40 के आसपास, और उसी समय के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। अब ये छोड़ दीजिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो गई, तो उसमें ये छोड़ दीजिए कि 5:57 पर खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे पूरा मुहूर्त बन गया, जब योग बन गया तो पूरे 24 घंटे का मुहूर्त बन गया। तो शाम के समय प्रदोष काल में, जब सूर्यास्त के बाद से लेकर जब भी मुहूर्त आपके लिए व्याप्त हो रहा हो बढ़िया, उसमें आप आनंद भाव से माँ भगवती का, श्री गणेश का, लक्ष्मी जी का और साथ में कुबेर इत्यादि का समस्त पूजन घर में आनंद के साथ बैठ के करें। षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, और उससे क्या होगा, भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पूजन के अंत में निशीतकालीन जो पूजा का समय है वो है रात्रि को 11 बजे से लेकर करीब करीब रात के 1:30 बजे तक। तो उस समय में भगवान शंकर के साथ अघोर मंत्र के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए भगवत की। उस दिन श्रीयंत्र को अपने घर स्थापित करना चाहिए दिवाली के पूजन में। साथ साथ शंख के द्वारा भगवती का सुंदर रूप से पूजन, शंख दक्षिणावर्ती शंख के रूप में भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना, कहा जाता है महालक्ष्मी अद्भुत रूप से उस घर में प्रतिष्ठा कर लेती हैं, रहती हैं। और साथ में पूजन के साथ साथ अवश्य वहाँ एक काम करें कि कमल के पुष्पों का एक शैया बनाकर भगवती को प्रदान करें, या आनंद भाव से पूजन करें। असंख्य दीपक जलाएं, 2 खूल इत्यादि समस्त रूप से भगवान का, भगवती का पूजन करेंगे तो आनंद भाव से भगवती की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आनंद भाव से भगवती का पूजन करें। ये समय बहुत बढ़िया है, दीपावली का महापर्व है, और ऐसे में समस्त योगों के अनुसार से मन के द्वंद्व को हटाइए। हम पुनः कहेंगे कि अगर आपने 20 तारीख को कर भी ली है तो दोबारा भी करने में कोई निषेध नहीं है। कम से कम इस मुहूर्त को मत जाने दीजिए। तो तथाकथित विद्वानों के मतद्वंद के अनुसार से जो आपस में उनका अंतर्द्वंद है उसको भूल जाइए और अपने इस योग का लाभ उठाइए। 21 तारीख को दीपावली बहुत शुभ योग में आ रही है। मंगलवार की दीपावली जो होती है ना, अगर उस योग को आप हटा देते हैं, उस योग में परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं, तो फिर ये अमंगलकारी भी हो जाती है। इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें। बहुत सुंदर योग बनकर आया है, तो ऐसे में समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती का आवाहन करें। भगवती घूम रही हैं, तो आपके घर में सुंदर रूप से दीपों की माला बनाकर आनंद भाव से आप परमात्मा का, भगवती का पूजन करें। कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। सुगंधी युक्त तेल से जो घी जला रहे हैं उसमें थोड़ा इत्र अवश्य डालिएगा। असंख्य दीपक जितने भी चला सकते हैं, तो आप अवश्य इस प्रकार से पूजन करेंगे, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों, 22 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए, समझ लीजिए। बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा है, नववर्ष का आरंभ हो रहा है। बहुत बहुत आपको शुभकामना नववर्ष की। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए करीब करीब 50% अच्छा भी है और 50% आपको अच्छा करना पड़ेगा। और यदि आपने ढीला छोड़ दिया तो फिर चीज़ें आपके लिए हाथ से निकलने के योग बना सकते हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उत्सव के दिन चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि हम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। स्वास्थ्य का इन 2-3 दिनों में खासतौर पे स्वास्थ्य का मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है। हो हल्ले में हम लोग कई बार थोड़ी स्वास्थ्य में नरमी ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अन्नकूट है इस दिन, अन्नकूट है इस दिन। कोशिश ये करें भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। हो सके तो अन्न का दान किसी भी देवस्थल में जाकर अपने द्वारा एक काम करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से या तो गौशाला में, आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे अच्छा रहेगा, गौशाला में सब्जी इत्यादि कुछ भी हरा चारा इत्यादि भिजवाने का प्रयास करें। गोवर्धन है, अन्नकूट है। इस दिन भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करके कष्टों को निवारण करने का योग बना सकते हैं। हमने बता दिया ग्रहों का योग आपके लिए कुछ अच्छा कुछ खराब साथ साथ चल रहा है। खराब को ठीक करना आपके बस में है, कैसे ठीक कर सकते हैं। ये आयु की भी रक्षा करेगा, स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगा समस्त रूप से। इस सिद्धांतिक तौर पर क्यों इस दिन पूजन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है वो भी आप समझें। 22 तारीख को अन्नकूट भी है, नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए, वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से
स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति, कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का। भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताएं। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का। जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है, तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया, तब कहा जाता है कि गोवर्धन रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान की सेवा का सुंदर अवसर नहीं मिला। हनुमान जी ने जब वापस रख दिया उनको वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो सृष्टि जो भगवान के समक्ष मेरी ये जो प्रार्थना ये अवश्य रखना कि भगवान मेरे को क्यों आपने भुला दिया। मैं तो आ रहा था सेवा करने देने के लिए अपनी। तब भगवान ने, जब हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी, तो भगवान ने कहा अगले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य ये कर्ज को उतारेंगे। तो कहा जाता है कि जो पत्थर पिघल, जो जब गोवर्धन उस स्थिति में गए तो कहा था वो रो पड़े थे तो वो पिघल गए थे। आज भी वो निशान वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पत्थर गोवर्धन पर्वत के पिघले हुए हैं। तो समर्पण भाव है, वो चलायमान जो है। तो सुंदर रूप से भगवान कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने अपने सिर पर धारण किया उस कर्ज को उतारने के लिए। तो आप सोचे भगवान किसी का सब पे कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो आप इस भाव को ध्यान रखें। तो आनंद भाव से समस्त ये समर्पण भाव की भाव है। तो इसलिए आनंद भाव से गोवर्धन का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुदेव का जन्मदिवस भी होता है, आचार्य केशव देव जी महाराज का। तो उस दिन बड़े आनंद भाव से भगवान गोवर्धन का पूजन, गोबर का बहुत बड़ा पर्वत बनाकर उनका बड़े सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, कीर्तन इत्यादि समस्त रहता है। तो शाम के समय अन्नकूट का भंडारा रहता है। आप भी आइए और सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें। और सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, इस दिन सुंदर योग जो बन रहा है आनंद से रहेगा, प्रसन्नता से रहेगा, भगवान का भजन कीजिएगा। जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो दिन है। पुनः आपको अवगत करा देते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुंदर पूजा, षोडशोपचार पूजन कर उस दिन कम से कम अपने आप को 11 दीपक अवश्य घी के चलाने चाहिए। और 11 दीपक जलाकर सुंदर रूप से शंख की, भगवान विष्णु की सुंदर रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए उस दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वृषभ राशि वालों, इस दिन विशेष तौर पर जैसे गोवर्धन के दिन किस प्रकार से आपको पूजन करना है आपने जाना। और 23 तारीख का दिन बृहस्पतिवार है और उस दिन भैया दूज का पर्व है। द्वितीया तिथि है, यम द्वितीया इसको कहा जाता है। इस दिन यमराज जी की पूजा और चित्रगुप्त जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ग्रह विशेष परिवर्तन की तरफ आपके लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। और इस दिन कुछ खास यदि उपाय कर लिए जाएं तो अगले दिन से आपकी राशि में एक विशेष परिवर्तन होने का योग बन रहा है, जो नई उम्मीद के साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ आपके लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नए रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, नए संबंध स्थापित होने के योग बन सकते हैं। अपने विचारों को थोड़ा शांत रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों में क्रुद्ध होना, छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी जो है, इन दिनों ग्रह थोड़ा थोड़ा आपको एग्रेशन बढ़ाता दिखाई दे रहा है। उस एग्रेशन को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत खास तौर पर दिखाई देती है और उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान रख लें, आने वाले 3-4 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल योग बनते दिखाई देंगे। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, उनको सही समय पर सही चीज़ों को उपयोग करना है। रात्रि में चंद्रमा परिवर्तन होंगे और नई उम्मीद जगाएंगे, तो बहुत ज़रूरी काम जो हों
वो अगले दिन के लिए टाल दें, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। महत्वपूर्ण डिसीजंस इस दिन लेना बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखाई देते। यम द्वितीया है इस दिन। सैद्धांतिक तौर पे कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो इस दिन अवश्य करने चाहिए। जो हमने आपको एक उपाय बताया कि शनि को अनुकूल करने के लिए बहुत विशेष ज़रूरत है, वो इसी दिन उपाय किया जाएगा। 23 तारीख की भैया दूज है। कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे? इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। ये सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है? ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, एक नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय। ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनको लगता है ना कि पितृ दोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट है कि नहीं है, ये एक उपाय है। यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि से जो परेशान है, एक बात और नोट कर ले, शनि भी सूर्यपुत्र ही हैं और जो विशेष तौर पर यमुना जी के भाई ही हैं। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो शनि की जो आपके जीवन में कष्टों के योग चल रहे हैं, शनि या 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उससे भी कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये अकाट्य प्रयोग है, आप ध्यान लीजिए। तो इस बात का ये उपाय आपने कर लिया तो आप समझ रहे हैं शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये जो पूरा समस्त आख्यान आपके समक्ष उपस्थित किया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए सुंदर रूप से इस दिन देखिए, जैसी क्या उपाय एक और करना चाहिए, चित्रगुप्त जी का पूजन और यम राज्य का पूजन भी होना चाहिए। सुबह सुबह हो सके तो किसी उपयुक्त ब्राह्मण जी को और पंडित जी को बुलाकर यम के निमित्त एक तर्पण किया जाता है और वो अवश्य कर लेना चाहिए। थोड़ी देर का 10 मिनट का टाइम लगता है। किसी देवस्थल पर जाकर या किसी घाट पर जाकर किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उनके द्वारा यदि यम तर्पण इत्यादि कर ले तो कहा जाता है पूरे 1 वर्ष तक हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस दिन ये उपाय संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बना देता है। 24 तारीख शुक्रवार का दिन है, उस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। सबसे बड़ा परिवर्तन तृतीया को होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुद्ध महाराज जो इतने दिनों से अननेसेसरी के जुर्माने आप पे करते दिखाई दे रहे थे, बने बनाए काम आपके हाथ से निकल रहे होंगे, ऐसा योग भी आपने कुछ देखा हुआ कुछ दिन से। उन सब चीज़ों में अब आपके लिए समय अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का आता दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके फेवर में आने के योग आप स्वयं बनाते दिखाई देंगे, ऐसा योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तित करके आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया जगह चला गया है। साथ में बुद्ध भी वहीं परिवर्तन करने की तरफ चलते चले आ रहे हैं तेजी गति से, जो दोपहर को करीब 12:40 पर योग बनाएंगे। और ये बुद्ध का ये परिवर्तन अपने चंद्रमा के साथ योग जो बनाकर तैयार हो रहा है, पिता पुत्र का जो संबंध बनकर तैयार हो रहा है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा योग बना रहा है आपके लिए।
और ये आपको खास तौर पर ऐसे ऐसे चीज़ों को लाभ दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इन पर पड़ रही है, तो ये लाभ की स्थिति को कई गुना अधिक बढ़ा सकता है। तो ऐसे में आपको पूरी तरह से निष्ठ के साथ काम करने की ज़रूरत है। गौ पूजन अवश्य करें गाय का, क्योंकि बुध का चंद्रमा के साथ योग जो होता है पिता पुत्र में कई बार अनबन हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा उपाय बता देते हैं, कुछ दिन यदि कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कम से कम 1-2 दिन विशेष तौर पे गोपाष्टमी तक एक काम कर लिया करें, एक पालक की गड्डी लेकर गाय को डाल दिया कीजिए। ये आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगी, अच्छी रहेगी, आपके लिए कष्टों को दूर करने वाले योग बनाएगी। वैसे बुध का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी फेवरेबल है और बुद्धि में नए रास्ता उत्पन्न करने का योग बना सकता है। 25 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा का योग भी है, ध्यान रखिएगा। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल ग्रह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करीब करीब 70% ग्रह आपके फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं। पूरी हिम्मत के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। नए विचार, नई सोच के साथ ग्रह आपके लिए लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा और बुध पर अपना योग बना के तैयार है और ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से करीब करीब इस वक्त अच्छी कंडीशन में ही है, ख़राब कंडीशन में ही नहीं है। तो इसलिए आप हो सके तो थोड़ा सा उनको और ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। काली उड़द का दान साबुत वाली का अवश्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। थोड़ा बहुत जो कष्ट चल रहा है उसको ठीक करने के योग बनाएगा। 26 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह का परिवर्तन का योग बन रहा है, वो आपके लिए आपको समझ लेना चाहिए। सौभाग्य पंचमी है, ज्ञान पंचमी का योग बन चल रहा है और ये जो परिवर्तन ग्रहों का हो रहा है ये थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ज्ञान विशेष तौर पर उत्पन्न करने के योग बना सकता है। सौभाग्य पंचमी आमतौर पे बोली जाती है। ध्यान रखिएगा कि इस वक्त जो ग्रह है वो थोड़ा सा निरस्ता उत्पन्न करता दिखाई देगा आपके जीवन में। थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी की बात कुछ लग गई, दिल पे लग गई और उससे आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कहीं ना कहीं अनमने से परेशान होने के योग बना सकते हैं। तो ऐसा ना करें। थोड़ा सा कई बार अच्छे लोग भी होते हैं, कई बार खराब भी लोग होते हैं, तो हर बात को दिल में लगाना ठीक नहीं, इस बात का ध्यान रखें। रविवार का अवसर है, सुबह सुबह हो सके तो कोशिश करें भगवान सूर्य का दर्शन करें। छठ महापर्व का आरंभ हो रहा चाहता है तो ऐसे में इस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य को दर्शन कर कर उनको अर्घ देना चाहिए और हो सके तो गायत्री का स्तवन भी कर लें। ज्ञान पंचमी है, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल महाराज शनि के उस षडाष्टक योग से बाहर निकल कर आ रहे हैं और शनि के षडाष्टक योग से जो निकल कर बाहर आकर आपकी राशि में एक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं गोचर के दृष्टिकोण से, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। आप अकेले ही बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, बस बैलेंस करने की ज़रूरत है। महत्वाकांक्षा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में आकर कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए हैं, लेकिन कई बार होता है अति उत्साहित व्यक्ति कई बार चीज़ों को उतने लाभ नहीं ले पाता है। अति उत्साह में कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप पर ज्ञान के अंकुश की आवश्यकता है। बृहस्पति पूरी तरह से दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी नित्यपति हनुमान जी का स्तवन, शनि के आगोश से मंगल बाहर आ गए हैं, शनि के नेगेटिव प्रभाव से आ गए हैं और ऐसे में यदि हनुमान जी का थोड़ा सहारा आपने नित्यपति, ये 1.5 महीने तक यहाँ रहेंगे पूरे दिसंबर तक और बृहस्पति तब तक आपके लिए वारे न्यारे करने के योग बनाएंगे। तो आप एक काम करें, जब तक यहाँ बृहस्पति मंगल चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तब तक हर रोज़ यदि हो सके तो हनुमान जी का स्तवन एक बार रात्रि में या सुबह हनुमान जी का नाम ले लिया कीजिए और देखिएगा फिर और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। ये ग्रह परिवर्तन की तरफ जो गए हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर परिवर्तन का योग बनाकर तैयार हो रहे हैं और जैसे ही शुक्र भी आपकी राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे फिर देखिएगा पूरे पाँचों की पाँचों उंगलियां घी में जाने के योग आपके लिए बना के बहुत बढ़िया तरह से तैयार कर सकते हैं। सूर्य षष्ठी है इस दिन, छठ का महापर्व है। इस दिन सूर्य को अवश्य अर्घ देना चाहिए, हो सके तो गेहूँ इत्यादि का दान करना चाहिए, कल्याण होगा। 28 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है और इस वक्त पंचांग के अनुसार से दिखाई दे रही है और ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो बहुत विशेष आपके लिए योग बना सकता है। आज का दिन थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है, मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा हाँ ना की स्थिति बार बार बनती रहेगी, चीज़ों को करने की तरफ उत्साह जाएगा, फिर थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। लेकिन आज के बाद का जो दिन रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए दिखाई देता है
और उसका इंतज़ार करना चाहिए। आज कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन विशेष तौर पर थोड़ा उपाय कर लीजिए, हो सके तो थोड़ा सा किले इत्यादि का दान, हो सके तो किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगल के निमित्त थोड़ा सा एक काम करें, एक लाल दीपक प्रज्वलित करके लगा दें, थोड़ा हनुमान जी के मंदिर में चूरमे का प्रसाद लगा दीजिए, जलेबी का प्रसाद लगा दीजिए। कई बार इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कई बार घर में थोड़ी अशांति का वातावरण बना देता है। आपकी चीज़ों को लोग सही समझ नहीं पाते, ऐसा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की हेल्प करना इस वक्त आपके लिए पनौती बन सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप कार्य करें और बियॉन्ड जाकर और कोशिश ये करें जो कार्य कर रहे हैं उसका ढूंढेरा पीटने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। इस वक्त कोई अंतर्यामी नहीं है जो आपके किए गए अच्छे कार्य को समझ ले। लोग तो सोचेंगे पता नहीं किसने कर दिया, कम से कम बताने की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो मन की बात मन में रह जाएगी और वो आपको परेशान करने के योग बना सकती है। तो वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 29 तारीख के ग्रह क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए दो प्रकार के पॉजिटिव योग, दो में कहूँगा 3 प्रकार के 4 प्रकार के पॉजिटिव योग इस वक्त पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। बृहस्पति पूरी तरह से सपोर्ट में है, चंद्रमा पूरे सपोर्ट में है, मन भी सपोर्ट में है, ज्ञान भी सपोर्ट में है, उत्साह भी सही है और तो और बहुत सारे ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से सही हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इनिशिएट लेना पड़ेगा, तब जाके कार्य कर सकते हैं। गजकेसरी योग बना हुआ है, मंगल बहुत बढ़िया है, शनि महाराज बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है कि जो योग है पॉजिटिव बिल्कुल बने हुए हैं, लेकिन राहु का उपचार फिर भी अभी कहेंगे कहीं ना कहीं एक राहु का कलंक इस कुंडली में अभी भी लगा हुआ है और यदि उसको ठीक कर लिया तो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए हो सकते हैं। तो ऐसे में आज जब राहु काल आपकी कुंडली में जब बन रहा हो योग, यानी मध्याह्न काल में, दिन में दोपहर के समय जब राहु काल बना हो, तो उस समय में एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा, तब जाकर दिन पूरा पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए। ऐसे में जब राहु काल दिन का मध्यकाल चल रहा हो उस समय थोड़ा बिल्लियों को दूध डाल दीजिए। ये उपाय यदि आप करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। भद्रा है, ध्यान रखिएगा, सुबह 9:34 से रहेगी और रात्रि तक रहेगी। नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी नहीं होता है, लेकिन ग्रह करीब करीब पॉजिटिव है आपके लिए। दिमाग को खोलना पड़ेगा थोड़ा सा, और राहु ने थोड़ा दिमाग बंद कर रखा है इन दिनों, इसलिए हो सके तो कभी कभी अपने घर में विशेष तौर पर एक काम किया कीजिए, शाम के समय एक अवश्य गूगल की धुनी कर दिया कीजिए, क्योंकि ये अभी करीब 1-1.5 साल ऐसे चलना है राहु ने यहाँ पर। तो इसका उपाय लगातार आपको करने की ज़रूरत है। बाकी सारे ग्रह फेवर में आपके तैयार होकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल दिमाग खोलने की आवश्यकता है, आशीर्वाद की ज़रूरत है, अपने अलावा दूसरों की बातें भी सुनने की ज़रूरत है। 30 तारीख ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या सा योग बन रहा है वृषभ राशि वालों के लिए जान लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी का योग चल रहा है और ग्रह करीब करीब 80% आपके फेवर में ग्रह योग बना रहे हैं इस वक्त। थोड़ी बहुत कमी शुक्र महाराज की है, वो परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी आते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन अवश्य हो सके तो गौ सेवा करें और हो सके तो गुड़ का दान करें, और गुड़ को गाय को खिलाने से आपके जो ग्रह हैं वो और बढ़िया होंगे। और शाम के समय अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका राहु, जैसा हमने कहा कुछ दिन पहले कि अच्छा नहीं चल रहा है। राहु को ठीक करने के लिए गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है, और अपने राहु के निमित्त भी ठीक करते हुए कोशिश करें धूप बत्ती से गाय की आरती भी उतार लीजिए, दीपक से गाय की आरती भी उतार लीजिए, धूप बत्ती जरूर रखिएगा उसके अंदर। और ये धूम्र के द्वारा गऊ के कंडे पर, विशेष तौर पर गाय गौशाला जाएं, थोड़े कंडे उठा लाइएगा और उन कंडों पर अपने शाम के समय अपने घर में थोड़ी गूगल डाल के कर लिया कीजिए। गोपाष्टमी को लाए हुए कंडे आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस राहु के नेगेटिव प्रभाव को धीरे धीरे ठीक करने की तरफ भी सुंदर उपाय करने के रास्ते बना सकते हैं। 31 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन का तरफ रास्ता बनाया है और जो आपके लिए विजय का शंखनाद उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं, और ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव आपके लिए जाती दिखाई दे रही है। पंचक आरंभ हो रहा है, इस दिन ध्यान रखिएगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन वाले काम कर रहे हैं, चीज़ें नए आरंभ करना चाहते हैं, तृण एकत्र करते हैं, लकड़ी एकत्र करते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा सा उनके लिए 5 दिन का समय ध्यान वाला रहेगा और बाकी ग्रह अच्छे हैं। लेकिन इस दिन आंवला नवमी है, आरोग्यता प्राप्त करने का अद्भुत दिवस है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें
तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है, तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है, चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था, पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है, मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है, तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे, और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं, अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाकर एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श
परामर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।